सबसे पहले बात करेंगे बोनेर, बाजोर, बडगराम समेत मुतासरा इलाकों में तूफानी बारिशों से नुकसानात हुए। गिलगित बाल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में कई आबादियों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। गुमशुदा लोगों की तलाश का अमल जारी है। KPK में होने वाले नुकसानात मौसमियाती तब्दीली का एक हिस्सा है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की सैलाब के तबाहकारियों और इमदादी कामों से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा, मौसम गर्मा में गर्मी की शिदत ज्यादा होने की वजह से मानसून का फैलाव बढ़ा। सितंबर के पहले 10 दिनों तक मानसून के स्पेल बाकी रहेंगे। गिलगित बाल्तिस्तान में फ्लैश फ्लड्स और सख्ती हादसा पेश आए। मवासलात के नुकसानात को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। कल से ज्यादा जानी नुकसान वाले इजला में रिलीफ पैकेज पहुंचाया जाएगा। मानसून के बाद वजारत मवासलात और हाउसिंग के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली करेंगे। अगले 2 हफ्तों में हमारा फोकस शिमाली पंजाब, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान होगा। बोनेर, बाजोर में मुश्किलात क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुई। मानसून बारिशों से मुतालिक काम फरवरी 2025 से शुरू कर दिया था। ब्रिगेडियर कामरान का कहना है क्लाउड बर्स्ट एक नागुहानी आफत थी जिससे मुश्किलात पेश आई। पंजाब से आर्मी की 2 बटालियन बोनेर और शांगला के लिए आई। इस्लामाबाद NDMA हुकाम की मीडिया ब्रीफिंग। टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर तैयब शाह, बारिशों का मौजूदा सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा उनकी जानिब से कहा गया, जिसमें मजीद शिद्दत मुतवक्के है। मजीद भी कहा कि 22 अगस्त के बाद मानसून का एक और सिलसिला शुरू होगा। बारिशों के 3 मजीद सिलसिले पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं। ईस्ट बंगाल की जानिब से एक नया बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। डॉक्टर तैयब शाह की जानिब से मजीद कहा गया कि अफगानिस्तान के निगरहार और कंधार रीजन से एक और स्पेल पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। ब्रिगेडियर कामरान, मेंबर ऑपरेशंस NDMA, फरवरी 2025 से मौजूदा मानसून के लिए तैयारी शुरू की गई थी। ब्रिगेडियर कामरान की जानिब से मजीद कहा गया कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मौजूदा मानसून के लिए नुकसानात के बचाव के लिए इक़दाम किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और क्लाउड बर्स्ट से हर तरफ तबाही के मनाजिर। राबता सड़कें तबाह, पुल बह गए, घर मलबे का ढेर बन गए। अमवात की तादाद 399 तक जा पहुंची। 143 जख्मी। बोनेर में कुदरती आफत से सबसे ज़्यादा 209 अमवात हुई। 150 अफराद लापता। जाबहक अफराद में 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल। हादसा शुरुआत बोनेर, बाजोड़, तौरगर, मानसेरा, शांगला और बडग्राम में पेश आए। मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा। 11 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम, 63 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। उधर पीर बाबा स्कूल के 400 से ज़ायद तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। स्वात मैंगोरा में सैलाब से मुतादिद मकानात ज़मीबोस हो गए। कई फीट तक मलबा मौजूद, बड़े बड़े पत्थरों के ढेर। मकीन बेघर। शांगला में बारिश और सैलाबी रेलों के बायस 34 अफराद जहाँ बहक। दरिया नदियार से मजीद 3 लाशें निकाली गईं। जहाँ बहक होने वालों की तादाद 17 हो गई। पाक फौज की सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की तरसील भी जारी है। पाक फौज के मजीद दस्ते बोनेर पहुंच गए। नाज़रीन, शदीद सैलाब ने बोनेर, स्वात और बाजोड़ में तबाही मचा दी। रेस्क्यू को 2 हेलीकॉप्टर फौरी तौर पर दिए गए, जिसमें एक गिर गया था। पाक फौज ने 5 हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सूबाई हुकूमत को दिए हैं। PDMA और रेस्क्यू के जवानों का फील्ड में अहम किरदार रहा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की हालिया बारिशों और सैलाब से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तमाम नुकसानात का बजाते खुद जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कल बोनेर में मुतासरा इलाकों का दौरा किया। आज स्वात में मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। बोनेर के पीर पाबा बाजार से सैलाबी रेला गुजर गया, तबाही छोड़ गया। इलाके में इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। शहरी दुकानों से मलबा और रेत अपनी मदद आपके तहत निकालने में भी मसरूफ हैं। इसी में मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ ज़ाकिरुल्लाह से। इस वक्त मैं ज़िला बुनेर के तहसील पीर बाबा बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे सैलाबी रेले से सबसे ज़्यादा तबाही मचाई थी। यहाँ पे जानी और माली नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ था। यहाँ पे इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। सड़क को खोलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे दुकानों से मलबे निकाले जा रहे हैं। अगर कैमरामैन दिखाता चले तो यहाँ पे ये लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं, अपने दुकानों को रेत से खाली कर रहे हैं। यहाँ पे जो सैलाबी रेला आता है तो इन लोगों की दुकानें जो है मुकम्मल तौर पर सैलाबी रेले में रेत से भर गए थे। अब ये लोग अपने दुकानों को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत लगे हुए। इन लोगों का कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो रेस्क्यू की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी है। यहाँ का जो ज़िला इंतज़ामिया है उनका यही कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं जो बिशोनी और मलकपुर का इलाका है वहाँ पे भी रेस्क्यू ऑपरेशन
जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। और वहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि 150 से ज़ायद अफराद अब भी वहाँ पे लापता है। उनकी डेड बॉडी जो है उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सैलाबी रेले से वहाँ पे ज़्यादातर तबाही हुई है, वहाँ पे आबादी जो है वो ज़्यादातर मुतासिर हुई है। तो अभी भी मलबे से लाशों को निकालने का सिलसिला जारी है। जी। बडग्राम के इलाके ढेरी हलीम नील बन में नालों में लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। गुज़श्ता शब अंधेरे और दुश्वार गुजार रास्तों के बायस ऑपरेशन को आर्जी तौर पर रोक दिया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हबीबुल्लाह और शेर दिल की निगरानी में जारी है। कार्रवाई में तहसीलदार बडग्राम सईद अहमद, रेवेन्यू अमला, रेस्क्यू 1112 पुलिस और TMA बडग्राम के अहलकार शरीक हैं। मुतासरा नालों में बाकी लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। आगे बढ़ते हुए कुछ दीगर खबरें शामिल करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का राबता। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इज़हार किया। इसहाक डार से दौरा लंदन में तामीरी मुलाकात की ख्वाहिश भी ज़ाहिर की। इसहाक डार ने बरतानवी हिमायत और ताउन की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया। बरतानवी क़यादत के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का अयादा भी किया। खानपुर हज़ारा में तूफ़ानी बारिशों के बायस खानपुर डैम में पानी की सतह बुलंद हो रही है। डैम इंतजामिया के मुताबिक पानी की सतह 1979 फीट तक पहुंच चुकी। हाई लेवल से पानी सिर्फ 3 फीट कम है, जबकि डैम की मुकम्मल गुंजाइश 1982 फीट है। डैम में पानी की आमद 1092 क्यूसेक और अखराज 168 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। इंतजामिया का कहना है कि पानी का बहाव इसी रफ्तार से जारी रहा तो खानपुर डैम के स्पिलवेज किसी भी वक्त खोले जा सकते हैं। सूरत हाल के पेश नज़र करीबी इलाकों में मसाजिद के जरिए ऐलानात किए जा रहे हैं। शहरी को बरसाती नालों और आबी गुजरगाहों से दूर रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। जुड़वां शहरों में वक्फे से बारिश के बाद मौसम खुशगवार। काली घटाओं और ठंडी हवाओं ने दर्जा हरारत में कमी कर दी। मजीद बता रही हैं हरीम जदून। देखिए, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला मुख्तलिफ मकामात पे जारी है, जिसके बायस मौसम बहुत हसीन हो चुका है। मौसम इतना खूबसूरत हो चुका है कि काली घटाएं हर तरफ छा गई हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और छुट्टी का रोज़ भी है तो हम देख रहे हैं खूबसूरत मौसम है। इससे बहुत लोग जो हैं वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसके अलावा NDMA और महकमा मौसमियात की जानिब से कुछ एडवाइजरीज भी जारी की गई हैं। सियासी मकामात जो हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा जो पानी के करीब एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे जो डैम्स के करीब एरियाज़ हैं, उन पे जाने से भी पाबंदी लगा दी गई है। और इस वास्ता के अहलकार और तमाम तर इंतज़ामिया जो है इस हवाले से हमें सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। और ये जो बारिशों का सिलसिला है ये 23 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पे इसी तरह से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि जो मौसम इतना हसीन है कि हम भी इस मौसम से खास से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नाला लई के करीब कॉलोनीज़ में पानी दाखिल। पीर बधाई के इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। चट्टा बख्तावर में भी पानी गलियों में मौजूद। न्यू चट्टा बख्तावर के रिहायशी इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल। शहरी अपनी मददाब के तहत इमदादी कामों में मसरूफ़। ये खबर आपको दे रहे हैं मुल्क भर की तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश हुई। नाला लई के करीब कॉलोनीज़ में पानी दाखिल हो गया। नाज़रीन, पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस लोथरा के करीब खौफनाक हादसे का शिकार। ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में एक मुसाफिर जा बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इमरजेंसी नाफिस। हादसे के शदीद ज़ख्मियों को विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर मुंतकिल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने कहा है कि रेलवे की मशीनरी और अमला जाए हादसा पर पहुँच चुका। ट्रेन को हादसा कैसे पेश आया तहकीकात के बाद मालूम होगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस को हादसे का नोटिस। एक मुसाफिर के जाबहक होने पर दुख का इजहार किया। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। रेलवे के अमले को इमदादी काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करके डाउन ट्रैक बहाल करने की हिदायत की। बोले हादसे वाली ट्रेन के मुसाफिरों को मुतबादिल ट्रेन के साथ मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया। ट्रेनों को अब ट्रैक से गुजारा जा रहा है। वज़ीर रेलवे की जाए हादसा की इंक्वायरी का हुक्म 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। वज़ीर रेलवे ने दौरा कराची भी मंसूख कर दिया और लाहौर रवाना हो गए। हनीफ अब्बासी रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में
हंगामी इजलास की सदारत करेंगे। वजीर रेलवे कल लोधरा में जाए हादसा का विजिट भी करेंगे। इसके अलावा वजीर रेलवे ने कहा कि किसी को इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दे सकते। हादसे के जिम्मेदारान के खिलाफ सिर्फ तादीबी कार्रवाई या फिर ट्रांसफर नहीं करेंगे, सख्त तरीन एक्शन लेंगे। रेलवे में इस्लाहात शुरू कर दी हैं, समरात जल्द आवाम तक पहुंचेंगे। हादसे के जिम्मेदारान के खिलाफ सिर्फ तादीबी कार्रवाई या ट्रांसफर नहीं करेंगे, सख्त एक्शन लेंगे। हनीफ अब्बासी की जानिब से ये कहा गया।